लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 25 मैंने सॉल्व करवाया था और क्वेश्चन 26 और 27 मैंने आपसे कहा था कि आप खुद कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि क्वेश्चन 27 सॉल्व करवा दें, तो क्वेश्चन 27 देखते हैं। प्रूव ये करना है कि x प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ x पावर 2n-1 प्लस y पावर 2n-1। ये हमने इंडक्शन से प्रूव करना है और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट को हम Sn कह लेते हैं। कंडीशन 1 चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हमने स्टेटमेंट S1 को ट्रू प्रूफ करना है। S1 बनाते हैं। इसमें n की जगह 1 लिखकर x2 -1 y2 -1 जो सिंप्लीफाई होकर बन रही है x प्लस वाई, यानी स्टेटमेंट S1 बनी x प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस वाई। क्या ऐसा है? हम x प्लस वाई को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू 1, और यही फैक्टर बनाने की या फैक्टर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। x प्लस वाई इंटू सम एक्सप्रेशन x प्लस वाई के इक्वल आ गया, तो x प्लस वाई का फैक्टर है। इसका मतलब है x प्लस वाई का फैक्टर है और S1 ट्रू है। S1 ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 के फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लेते हैं कि Sk ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। हमने सपोज कर लिया कि Sk ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, और हमने Sk बना ली Sn से n की जगह k लिखकर, और ये बनी x प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ x2 के -1 प्लस y2 के -1। x प्लस वाई इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, और इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन इक्वल है x प्लस वाई इंटू सम अदर एक्सप्रेशन के। x प्लस वाई इसका फैक्टर है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया x प्लस वाई इंटू सम अदर एक्सप्रेशन। वो सम अदर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है। ये इक्वेशन अब हमने मान ली है ट्रू है, और हमने इसकी मदद से xk प्लस 1 को प्रूफ करना है। Sk को ट्रू मानने से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब कंडीशन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। Sk प्लस 1 बनाते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। Sk प्लस 1 बनाते हैं, इसमें n की जगह k प्लस 1 लिखकर वो बनेगी हमने Sk प्लस 1 बना ली है। x प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। n की जगह k प्लस 1 लिख लिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x के 2k प्लस 2 -1 और y 2k प्लस 2 -1। 2 और -1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, बल्कि इस एक्सप्रेशन को इस शक्ल में लिख लें जैसे कि हमारे पास Sk से बनी थी। Sk से बनी थी x2 के -1 और y2 के -1। तो ये जो x2 के प्लस 2 -1 है, इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके x2 के -1 प्लस 2, और इसको भी y2 के -1 प्लस 2। मैंने 2 और -1 को प्लस माइनस नहीं किया, मैंने इसको
दोबारा वैसी ही शक्ल बनाई है जैसी 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी। x 2 के -1 बना लिया है और 2 बाद में लिख लिया है, y 2 के -1 लिख लिया है और ये 2 बाद में लिख लिया है। हम इसको लिख सकते हैं x पावर 2 के -1 और x स्क्वायर, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं y 2 के -1 और y स्क्वायर। और हमने प्रूव ये करना है कि x प्लस वाई इसका फैक्टर है। कैसे प्रूव होगा? अगर ये एक्सप्रेशन को हम लिख सकें x प्लस वाई इंटू सम अदर एक्सप्रेशन, कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से कि इसके फैक्टर्स में एक फैक्टर x प्लस वाई आ जाए और साथ में कोई दूसरी एक्सप्रेशन आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। अब सेकंड टर्म में यहाँ मुझे कुछ ऐसा प्लस करना है। इस दफ़ा मुझे प्लस करना है क्योंकि मैं इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाहता हूँ और इसकी दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस है फर्स्ट और सेकंड के। यहाँ मैंने प्लस करना है और इस तरह से प्लस करके एक एक्सप्रेशन बनानी है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कुछ कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाए। हम क्या कॉमन लेना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि पहली टर्म में से ऐसा कुछ कॉमन आए कि बाकी x2 के -1 हो। हम इसमें से कोई ऐसा फैक्टर कॉमन लेना चाहेंगे कि कॉमन लेने के बाद बाकी x2 के -1 बचे, तो वो x स्क्वायर है। हम यही x स्क्वायर चाहेंगे सेकंड टर्म में भी मौजूद हो और उसे कॉमन लिया जाए, तो सेकंड टर्म में भी x स्क्वायर लिख लिया। अब हम सेकंड टर्म में x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद चाहते हैं कि बच जाए y की पावर 2 के -1, तो इसलिए इसके साथ y की 2 के -1 लिख लिया। ये एक्सप्रेशन अब हमने खुद प्लस की है तो माइनस भी कर लेते हैं। और लेफ्ट साइड से जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज लिख लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन, इन 2 टर्म्स में से y2 के -1 कॉमन और -x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y1 x2 के -1 प्लस y2 के -1 को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू पी। ये जो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रीड कर रहा हूँ। इसके फैक्टर्स बन सकते हैं y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। और अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई को कॉमन ले लें। तो x प्लस वाई इंटू सम एक्सप्रेशन, इसका मतलब है x प्लस वाई जो है वो इसका फैक्टर है। x प्लस वाई इसका फैक्टर है, या कह लें x प्लस वाई इसका फैक्टर है। और यही हमारी sk+1 थी। sk+1 ट्रू प्रूव हो गई। इसका मतलब है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि गिवन स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n के लिए। और ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में ज़रूर लिखनी है, इसके मार्क्स होते हैं।